हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। उम्मीद है आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चल ही गया होगा थंबनेल से। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल को लेके। मेनली हम एसएससी सीजीएल को फोकस में रख के ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपने एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन अच्छे से कर लिया तो ये जो सीपीओ का एग्जाम है और सीएचएसएल का एग्जाम है ये भी अच्छे से निकल ही जाता है। तो हम एसएससी सीजीएल को ही फोकस में रख के डिस्कस करेंगे। चलो देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। जो जो पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले तो है डेट ऑफ एग्जाम। एग्जाम का डेट क्या है सीजीएल और सीएचएसएल का 2020 का। जो 2020 का एग्जाम है उसका डेट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या पोस्ट में आप लोग नौकरी कर सकते हो, नौकरी पा सकते हो एसएससी सीजीएल के थ्रू, वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ पोस्ट का नाम देखेंगे, क्योंकि अगर डिटेल में जाएंगे हर एक पोस्ट को लेकर बहुत सारा पोस्ट होता है, एक वीडियो में खत्म नहीं होगा। एग्जाम पैटर्न देखेंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या है सीजीएल का। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है हॉल पे वो देखेंगे कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करा जाता है सीजीएल का, किस तरीके से हम पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स, क्या क्या बुक्स एसएससी सीजीएल के लिए या फिर कोई भी एसएससी रेलवे एग्जाम हो जाए इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन आज का। और हाँ, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दें कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल में हम हिंदी में भी वीडियो कवर करते हैं और बंगाली में भी कवर करते हैं। तो बंगाली में हम डब्ल्यूबीपीएससी, डब्ल्यूबी पुलिस या फिर डब्ल्यूबीसीएस को फोकस में रख के चलते हैं। डब्ल्यूबीसीएस को उतना भी ज्यादा नहीं करते हैं अभी, लेकिन थोड़ा बहुत डब्ल्यूबीसीएस का भी हेल्प करने का कोशिश करते हैं, डब्ल्यूबीसीएस कैंडिडेट का। और उसी के साथ साथ हिंदी में हम एसएससी सीजीएल हो जाए, सीएचएसएल, सीपीओ, रेलवे इस एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं, कवर करते हैं वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो देर ना करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले ही देख लेते हैं डेट ऑफ एग्जाम। एग्जाम का डेट क्या है। देखो, डेट ऑफ एग्जाम अगर देखा जाए तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2020 मतलब सीएचएसएल। सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन का डेट है। मैं लिख रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट लेके मैंने निकाला है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, ऑफिशियल नोटिस था उसमें से। तो सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन आएगा 6 नवंबर को। मतलब देखो अभी बहुत जल्द आने वाला है, 2-3 दिनों में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा सीएचएसएल का 2020 का। और जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, एग्जाम का डेट दिया है 12 अप्रैल टू 27 अप्रैल को। इस डेट में एग्जाम होगा। तो अगर हम मान के चले तो सीएचएसएल के लिए हमारे हाथ में कितना टाइम है, ये नवंबर है, तो नवंबर, दिसंबर, यहाँ पे 2 महीना है और वहां पे 3 महीना है, मतलब हमारे पास 5 मंथ्स का टाइम है अगर हम सीएचएसएल को टारगेट करके चल रहे हैं। और यकीन मानो मेरा, 5 मंथ्स बहुत ज्यादा होता है सीएचएसएल को क्रैक करने के लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, इजी क्वेश्चन होता है, आराम से क्लियर हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का, जो कि सीजीएल होता है, सीजीएल का जो नोटिफिकेशन आएगा वो आएगा 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन आएगा। 25 जनवरी तक इसका फॉर्म नोटिफिकेशन, जो फॉर्म फिलअप है वो चलेगा। और एग्जाम का डेट स्टार्ट हो रहा है 29 मई से। 29 मई से 7 जून तक इसका एग्जाम होगा। तो अगर सीजीएल को मान के चले तो भी हाथ में और भी बहुत ज्यादा टाइम है, क्योंकि 29 मई तो मैं मई महीने को भी अगर पूरा ले लूँ इसमें तो वहां पे 5 महीना और यहाँ पे 2 महीना, 7 मंथ्स का टाइम है। सीजीएल को लेके चलूँ तो अच्छे से प्रिपरेशन करके फर्स्ट चांस में ही एग्जाम निकाल सकते हो। और एक बात याद रखना कि ये जो सीएचएसएल है और ये जो सीजीएल है, ये लास्ट इस तरीके का अलग अलग से प्रीली हो रहा है सीएचएसएल और सीजीएल का। इसके बाद नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है कि 2021 का जो मिड पार्ट है, मिड पार्ट के बाद से, मतलब जो सेकेंड हाफ है 2021 का, सेकेंड हाफ से सीईटी स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड हाफ से सीईटी स्टार्ट हो जाएगा तो जितना सारा एग्जाम है सबका जो प्रीली है वो एक साथ होगा। तो क्या पैटर्न होगा, एग्जाम पैटर्न चेंज होने वाला है, क्या होगा कुछ पता नहीं। तो सबसे अच्छा यही है कि जहां पे पता है इसको ही अच्छे से पढ़ के यहीं पे निकाल लो, सीईटी के झमेले में ही मत पढ़ो। क्लियर हो गया, डेट ऑफ एग्जाम पता चल गया, कितना टाइम हाथ में ये पता चल गया। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये देख लेते हैं कि सीजीएल के थ्रू आप क्या क्या पोस्ट में नौकरी पा सकते हो। देखो बहुत सारा इंपॉर्टेंट पोस्ट है, बहुत सारे पोस्ट का बहुत सारे डिपार्टमेंट में तुम सीधा
असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर के पोस्ट में जा सकते हो। इसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में जा सकते हो, जो कि बहुत ही पॉपुलर पोस्ट है, स्टूडेंट काफी टारगेट करते हैं इस पोस्ट को। एग्जामिनर का पोस्ट पा सकते हो। असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि एमईए का पोस्ट होता है, पा सकते हो। सीबीआई में जा सकते हो। आप नार्कोटिक डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो। हाल ही में आपको पता ही हमारे देश का जो नार्कोटिक डिपार्टमेंट है वो कितना एक्टिव हो गया था कुछ दिन पहले, तो आप जा सकते हो। या फिर ये गेजेटेड पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का, AAO जिसको बोलते हैं, यहाँ पे जा सकते हो। जेएसओ बन सकते हो, लेकिन इन दो पोस्ट के लिए आपको एक एक्स्ट्रा पेपर देना पड़ता है, वो मैं बाद में बताने वाला हूँ। टैक्स असिस्टेंट भी आप बन सकते हो। क्लियर हो गया? इतना सारा पोस्ट है और सभी पोस्ट बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे मेनली जो पोस्ट होता है यहाँ पे 2-3 ग्रेड पे का होता है, वो मैं आज डिस्कस नहीं करने वाला हूँ डिटेल्स में, क्योंकि वो डिस्कस करने जाएंगे तो काफी वीडियो लंबा काफी हो जाएगा। वैसे भी बहुत कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, तो ये वीडियो वैसे भी थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ये सब और डिस्कस करूंगा तो और भी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो समझ में आ गया क्या क्या पोस्ट है। एक बात और बता के जा रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर तुम लोगों को ये लगता है कि ये जो पोस्ट है इनके बारे में भी तुमको डिटेल्स में नॉलेज चाहिए, डिटेल्स में जानना है, तो वीडियो के कमेंट में जरूर बताना। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते में या फिर 15 दिन के बाद एक वीडियो ऐसा बनाए कि जहां पे मैंने एक पोस्ट के बारे में पूरा मैं डिस्कस कर दूंगा कि उस पोस्ट का जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या प्रमोशन का पैटर्न रहता है, कितने साल बाद प्रमोशन मिलता है, हाईएस्ट कहां तक जा सकते हो, ये सब मैं डिस्कस कर दूंगा। तो अगर चाहिए हो तो कमेंट में जरूर बताना, तो फिर मैं बनाऊंगा। तो चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो अभी आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर। जो सीजीएल है, सीजीएल का एग्जाम पैटर्न क्या है, मेनली 4 सब्जेक्ट यहाँ पे देखा जाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल नॉलेज। पहले हम टायर 1 का अगर बात करें, टायर 1 में हर एक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चंस आता है और 50 मार्क्स करके रहता है, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स। मैथ से भी 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से भी 25, रीजनिंग से भी 25 और जनरल नॉलेज से भी 25। और अगर उसके बाद टायर 2 का बात करें, तो टायर 2 में मैथ से 100 क्वेश्चन रहता है, जहां पे 200 मार्क्स कैरी करता है, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स। और इंग्लिश से 200 क्वेश्चन रहता है, जहां पे 200 मार्क्स कैरी करता है, मतलब हर एक क्वेश्चन में 1 मार्क करके। क्लियर हो गया? ये टायर 1 और टायर 2 का एग्जाम पैटर्न है। और अभी सीजीएल का जो पैटर्न है मैं बोल देता हूँ, टायर 1 और टायर 2 का मार्क्स जो है वो ऐड होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम टायर 1 पास कर गए फिर मतलब सिर्फ क्लियर करने से ही नहीं होता है। सीजीएल के बारे में एक बात याद रखना कि सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने से नौकरी नहीं मिलता है, क्योंकि टायर 1 और टायर 2 दोनों का मार्क्स ऐड होता है, तो और नॉर्मलाइजेशन बहुत सारा फैक्टर रहता है, तो जितना ज्यादा स्कोर कर पाओ उतना अच्छा। अगर अपना जो पसंद का पोस्ट है, जो डिजायर करते हो, जो पोस्ट तुम्हें चाहिए, वो तुम्हें अगर पाना है तो बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और अगर सिर्फ कट ऑफ क्लियर करके चलोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें नौकरी भी ना मिले, क्योंकि जितना सारा वैकेंसी है वो खत्म हो जाता है नंबर्स के बेसिस पे। तो चलो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद क्या होता है। इसके बाद देखो टायर 3 होता है। टायर 3 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, तुम्हें यहाँ पे एसे, प्रेसी, लेटर, रिपोर्ट ये सब लिखने को बोला जाता है, और ये इंग्लिश में होता है, ये भी इंग्लिश में होता है। तो एक्चुअली जो देखा जाए तो टायर 1, टायर 3 और टायर 1, 2 और 3 को मिला के टोटल 700 मार्क्स का एग्जाम होता है, 700 मार्क्स का, जिसमें से सिर्फ इंग्लिश में ही रहता है, इंग्लिश के ऊपर ही डिपेंड करता है 350 मार्क्स। तो इंग्लिश काफी इंपॉर्टेंट है सीजीएल अगर तुम्हें क्रैक करना है, इसके लिए ये बात याद रखना, इंग्लिश को अवॉइड मत करना। उसके बाद अगर हम टायर 4 के बारे में बात करें, टायर 4 देखो लिखा है फॉर सर्टेन गवर्नमेंट पोस्ट, सारे पोस्ट के लिए नहीं देना पड़ता है, कुछ पोस्ट के लिए ही देना पड़ता है टायर 4 को। और टायर 4 में क्या क्या होता है, एक होता है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जहां पे आपका स्पीड देखा जाता है कि आपका टाइपिंग का स्पीड क्या है। अगर आप टैक्स असिस्टेंट का नौकरी आपको मिलता है, टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट आपको मिलता है, तो आपको ये डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट आपको देना पड़ेगा कि आपका टाइपिंग का स्पीड क्या है, ये देखा जाता है यहाँ पे। और एक होता है सीपीटी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यहाँ पे आप लोगों का कुछ प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बोला जाएगा, स्प्रेडशीट एनालिसिस करने के लिए बोला जाएगा, ये सब कुछ देखा जाता है आप लोगों को कितना आता है। तो यही है एग्जाम का पैटर्न। टायर 4 अगर आपका क्लियर हो गया, चारों क्लियर हो गया, या फिर टायर 3 क्लियर हो गया, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर सीधा आ जाता है। इंटरव्यू नहीं है, ये सबको शायद पता होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ इंटरव्यू नहीं है। क्लियर है? अभी चलो देख लेते हैं पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल नॉलेज, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स।
इसी पैटर्न में पेपर को अटेम्प्ट करना है। तुम जब हॉल पे क्वेश्चन देखोगे, टायर 1 का मैं बात कर रहा हूं, तो इसी पैटर्न में इसको अटेम्प्ट करोगे। पहले तुम लोग जनरल नॉलेज करोगे, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग, लास्ट में क्वांट्स। क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वांट्स, क्वांट्स में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, सॉल्व करना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा टाइम क्वांट्स को देने के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, सबसे पहले जनरल नॉलेज हमें ये देखना है कि हमें क्वांट्स को सबसे ज्यादा टाइम भी देना है और इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है कि हर एक क्वेश्चन हम लोग आराम से देख पाए। ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन हम लोग देख ही ना पाए और टाइम खत्म हो गया। क्योंकि बहुत स्टूडेंट के साथ मैंने ये प्रॉब्लम सुना है कि वो लोग पहले ही क्वांट्स स्टार्ट कर देते हैं, फिर इतना टाइम निकल जाता है कि कोई ना कोई सेक्शन का वो सारा क्वेश्चन देख भी नहीं पाता है। सारा क्वेश्चन जब तुम देख ही नहीं पाओगे, क्वेश्चन छूट जाएगा, तो तुम्हारा चांस भी कम हो जाता है एग्जाम क्लियर होने का। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम जनरल नॉलेज से शुरू करेंगे। जनरल नॉलेज से शुरू करने का फायदा क्या है, देखो जीके में या तो तुम्हें क्वेश्चन का आंसर पता है या तो तुम्हें नहीं पता है। पता है तो तुम मार्क करोगे, नहीं पता है तो तुम स्किप करोगे। तो जनरल नॉलेज को कवर करने में तुम मैक्सिमम 5 मिनट्स दोगे। 25 क्वेश्चन यहाँ पे 5 मिनट्स में कवर होना चाहिए। या तो तुम्हें पता है तुम क्लिक करोगे, नहीं पता है तो स्किप करोगे, कुछ भी हो 5 मिनट में खत्म हो ही जाता है 25 क्वेश्चन, अगर अच्छे से किया जाए। उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश में भी वही है, तुमको पता है तो तुम करोगे, नहीं पता है तो नहीं करोगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश में थोड़ा कंप्रीहेंशन रहता है, तो इन सब में पढ़ने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम रहता है। तो इंग्लिश को 10 मिनट में कवर किया करो। इंग्लिश के लिए 10 मिनट दिया करो, पहले 5 मिनट और 10 मिनट। मतलब क्या हुआ, पहला जो 15 मिनट था, पहले 15 मिनट्स में तुम लोगों ने क्या किया, 50 क्वेश्चंस कवर कर लिया। मतलब आधा पेपर खत्म हो चुका है पहले 15 मिनट्स में। अभी तुम्हारे हाथ में 45 मिनट्स है, 45 मिनट्स है और तुम्हें सॉल्व करना है 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद रीजनिंग में आ जाओ। रीजनिंग में कितना टाइम देना है, रीजनिंग में टाइम देना है 15 टू 20 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं। 15 टू 20 मिनट्स फॉर रीजनिंग, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। मिनिमम 15 मिनट्स में खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा है। मैक्सिमम 20 मिनट्स दे सकते हो, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं लेना रीजनिंग को। रीजनिंग का जो क्वेश्चन है बहुत इजी होता है, थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस किया करो तो रीजनिंग अच्छे से खत्म हो जाता है 15 मिनट्स में। सीजीएल का जो रीजनिंग का लेवल रहता है 15 टू 20 मिनट्स में अगर खत्म हो गया, अगर तुमने 15 मिनट्स में खत्म कर लिया, तो देखो क्वांट्स के लिए तुम्हारे हाथ में 30 मिनट रह जाएगा। मतलब जो एग्जाम का टाइम है, आधा टाइम तुम क्वांट्स को दे रहे हो। तुम आराम से 25 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो 30 मिनट्स में। अगर तुमने 20 मिनट्स भी लिया तो भी तुम्हारे हाथ में 25 मिनट्स रह जाएगा क्वांट्स के लिए। तो 25 मिनट्स में भी 25 क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। 1 मिनट एवरेज में बहुत ज्यादा टाइम है, अच्छे से सॉल्व हो जाता है। क्योंकि देखो क्वांट्स में कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो देखते ही बन जाएगा 10-15 सेकंड्स में, और कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो टफ होता है, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है। वहां पे अगर 2 मिनट चला भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर नहीं आएगा अगर इस तरीके से एग्जाम अटेंड करोगे तो। लेकिन अगर क्या हो जाएगा, अगर तुम पहले ही क्वांट्स स्टार्ट करोगे और यही टाइम लोगे 30 मिनट्स और 25 मिनट्स में से कुछ लोगे क्वांट्स, तो आधा घंटा जब खत्म हो जाएगा और जब तुम देखोगे कि बस आधा घंटा बचा है और तुम्हें 3 सेक्शन अभी भी अटेम्प्ट करना है, तो एक प्रेशर बनता है। वो प्रेशर में एग्जाम वैसे भी खराब होता है। तो एग्जाम में प्रेशर नहीं लेना है, आराम से करना है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करना, एग्जाम बहुत आसानी से निकलेगा। सारा क्वेश्चन भी देख पाओगे और अच्छे से अटेम्प्ट भी कर पाओगे। क्लियर हो गया। अभी इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में कि कौन कौन सा बुक पढ़ना है, मस्ट रीड बुक्स, कौन कौन सा बुक्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो पहले देख लेते हैं बुक्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो रीजनिंग के बारे में अगर हम बोले, मैंने 4 बुक का नाम यहाँ पे दिया है। या तो यहाँ पे है नॉन वर्बल और वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल, और एक ही आर्यहंत का बुक है रीजनिंग का, नया निकला है, बहुत अच्छा है। इन दोनों किताब में से कोई एक ले लेना। और लिख रहा हूं क्योंकि इन दोनों में से कोई एक भी अगर तुम्हारे पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो खरीद सकते हो, बहुत अच्छा है। नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए, सीखने के लिए बहुत अच्छा है ये दोनों बुक। और अगर तुम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना चाहते हो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना चाहते हो, तो इन 2 बुक में से कोई एक ले लेना। इन 2 बुक में से कोई भी एक ले सकते हो। देखो ये भी प्रीवियस ईयर का ही, ये राकेश यादव सर का बुक वही, ये भी प्रीवियस ईयर का है। कोई भी बुक ले सकते हो दोनों में से। वैसे मैं अगर बोलूं तो इन चारों बुक में से कोई भी एक किताब ले लेना, रीजनिंग के लिए काफी होता है, 2 बुक की भी जरूरत नहीं है। चारों में से एनी वन भी तुम लोग ले सकते हो, रीजनिंग के लिए काफी है। कोई भी एक किताब ले लो, काफी है रीजनिंग के लिए, 2 किताब नहीं चाहिए, एक किताब ही काफी है रीजनिंग के लिए। क्लियर हो गया। और हाँ, जितना सारा किताब मैं दिखा रहा हूं
किसी ने भी मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है, मैं बहुत रिसर्च करके, बहुत देख के, पता करके फिर ये लिस्ट बनाया है तुम लोगों के लिए, बहुत टाइम गया है इसके पीछे। तो कोई भी स्पॉन्सर नहीं किया है, छोटा सा चैनल है, अभी रिसेंटली स्टार्ट किया। तुम लोगों को पता भी होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही 100 सब्सक्राइबर पूरा हुआ है। तो किसी ने भी स्पॉन्सर नहीं किया है, और सारा जो किताब का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से तुम लोग आराम से, जो किसी किताब अगर किसी को खरीदना है तो आराम से वहां से ले सकते हो। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि तुम लोगों के पास क्या क्या किताब है, तुम लोग क्या क्या किताब फॉलो करते हो, तो अगर कुछ सजेशन देना होगा तो मैं वहां पे दे दूंगा तुम लोगों को। तो चलो उसके बाद आते हैं जनरल नॉलेज में। जनरल नॉलेज में इन दोनों में से कोई एक ले लेना प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के लिए, या तो किरण का ये बुक ले लेना या फिर राकेश यादव सर का ये बुक ले लेना, कोई भी एक किताब ले लेना प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के लिए। और ये दो किताब जरूर होना चाहिए, ये दो किताब तो होना ही चाहिए। लूसेंट के बारे में तो सबको शायद ही पता है, बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा किताब है, बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है, और किताब अच्छा भी है, बहुत सारा डेटा रहता है, आराम से निकल जाता है। मतलब जीके में देखो, अगर तुम्हें जीके में किसी का भी 50 में से 50 तो नहीं आएगा, लूसेंट अगर कोई ठीक से पढ़ ले, ढंग से पढ़ ले, तो 30 तो स्कोर कर ही जाओगे आराम से, ये मैं बोल सकता हूँ। और उसके साथ ये स्टैटिक जनरल नॉलेज का जो एपी भारद्वाज का किताब है, बहुत अच्छा, ये भी ले सकते हो स्टैटिक जीके के लिए। स्टैटिक जीके का पोर्शन बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है इस बुक में, तो ये दो बुक जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक किताब ये ले लेना प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के लिए, क्योंकि देखो अगर जब कोई एग्जाम तुम अटेंड कर रहे हो तो उसका प्रीवियस ईयर कैसा क्वेश्चन आया है ये पता होना काफी जरूरी होता है। तो इसके लिए ये दो बुक में से कोई भी एक ले लेना, और जीके का ये दो बुक अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो ले लेना। तो चलो इसके बाद इंग्लिश, और हाँ, अगर ये दो बुक के बारे में थोड़ा बोल देता हूँ। अगर किसी को साइंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, किसी को साइंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, साइंस अच्छे से पढ़ना है, तो इन दोनों किताब में से कोई भी एक ले सकते हो, दोनों भी अच्छा है। ये थोड़ा वन लाइनर अप्रोच है, थोड़ा प्रिसाइज वे में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें डिटेल्स है, डिटेलिंग है, अच्छा अच्छा किताब है। दोनों किताब ही अच्छा है, कोई भी एक ले सकते हो अगर साइंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। नहीं करना है तो मत लो, नहीं चाहिए, वो किताब पढ़ो, पहले जो दिखा है काफी है। क्लियर हो गया। इसके बाद चलो इंग्लिश का किताब देख लेते हैं। इंग्लिश में ये 3 किताब काफी होगा, कुछ लेना नहीं चाहिए। ये एसपी बख्शी का है, हो गया एक जनरल इंग्लिश का, यहाँ से तुम लोग ग्रामर्स पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत वोकैब्स पढ़ सकते हो, यहाँ पे जितना वोकैब्स है ये पढ़ सकते हो। जनरल इंग्लिश का ये एसपी बख्शी का किताब है, बहुत अच्छा है। ये एक प्रैक्टिस सेट्स का किताब है, नीतू मैम का, केडी पब्लिकेशन का, ये अच्छे से तुम लोग कर सकते हो, क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो, यहाँ से पढ़ के फिर यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये एक वोकैब का किताब है जो कि नॉर्मन लुइस वर्ड पावर मेडिसी। लेकिन नॉर्मन लुइस अगर किसी ने खरीदा तो इसके लिए थोड़ा यूट्यूब में सर्च कर लेना, नॉर्मन लुइस के ऊपर जो वीडियोस है, इसके ऊपर जो वीडियोस है थोड़ा वो सर्च कर लेना, यूट्यूब में सर्च कर लेना, तुम लोगों को मिल जाएगा इसके ऊपर वीडियोस। मेरे चैनल में नहीं, कहीं और पे मिल जाएगा, मैंने नहीं किया अभी तक ये सब, तो मिल जाएगा सर्च करने से। थोड़ा वीडियो को रेफर करके फिर ये किताब पढ़ना, क्योंकि ये किताब में इंग्लिश टू इंग्लिश है जो वोकैब्स है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक वर्ड तुमने पढ़ा, उसका जो मीनिंग इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, उसमें भी कोई वर्ड तुमको समझ में नहीं आया, हो सकता है ऐसा। काफी लोगों को इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, तो इसलिए यूट्यूब का जो सेशन है वो अटेंड करना, उसके थ्रू पढ़ना तो काफी अच्छा होगा। क्लियर हो गया। इंग्लिश के लिए ये 3 किताब काफी है। 3 किताब ना लो तो ये दोनों कर लो तो भी काफी है। प्रैक्टिस सेट ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो कहीं से भी। और हाँ, ऑनलाइन टेस्ट के लिए भी कहीं पे ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज खरीदना ही चाहिए, जरूरी नहीं है। बहुत जगह पे, सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा फ्री टेस्ट भी अवेलेबल रहता है, वो भी हर एक प्लेटफॉर्म में जाके जाके दे सकते हो, तो वैसे भी प्रिपरेशन हो ही जाएगा, बहुत सारा टेस्ट दे पाओगे। पढ़ो पहले अच्छे से। और हाँ, एक बात बता दूं, पहले अच्छे से पढ़ो। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि कुछ पढ़ा भी नहीं अच्छे से और मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया, फिर मार्क्स नहीं आएगा तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, पहले पढ़ो, थोड़ा बहुत बेस बन जाए, फिर जाके मॉक टेस्ट देना। क्लियर हो गया। अब चलो आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में, जो कि है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तुम लोग अभी थोड़ा चौंक जाओगे क्योंकि यहाँ पे एक ही बुक लिस्ट किया हुआ है। ये एक बुक इसलिए लिस्ट किया हुआ है, देखो अगर कोई एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा है ना, जीरो लेवल नहीं बोल के मैं इसको बोल रहा हूं, अगर कोई एकदम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर रहा है, ये क्या हो गया, एकदम अगर कोई ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर रहा है, मतलब उसको मैथ्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है, एकदम ग्राउंड लेवल पे है, सब अभी अभी सीख रहा है,
तो उसके लिए ये किताब बहुत अच्छा है, पहले ये किताब करो, फिर कोई और किताब पे मूव करना, वो मैं बाद में बताऊंगा, दिखा रहा हूं अभी नेक्स्ट में। और अगर किसी का मैथ्स थोड़ा बहुत स्ट्रांग है, बेस अच्छा है, ग्रिप अच्छा है मैथ्स में, तो ये किताब को स्किप भी कर सकते हो। लेकिन जिसका ग्रिप अच्छा नहीं है, अभी ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, उसके लिए ये किताब काफी अच्छा है। लेकिन इस किताब के बारे में एक डिस्क्लेमर में ये देना चाहता हूं, किताब में मैथ्स काफी अच्छा है, क्वेश्चन काफी अच्छा है, लेकिन डिस्क्लेमर एक देना चाहता हूं, डोंट फॉलो द सॉल्यूशंस। इस किताब का जो सोल्यूशन है इसको फॉलो मत करना, पागल हो जाओगे। क्योंकि हर एक मैथ का यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रिक्स है, मैक्सिमम मैथ्स का अलग अलग फॉर्मूला बना के दिया हुआ है। इतना फॉर्मूला, ये दिमाग दिमाग इंसान का ब्रेन, ये इंसान का बॉडी का पार्ट है, कोई मशीन का पार्ट नहीं है। तो इतना स्टोर नहीं होगा यहाँ पे, पागल हो जाओगे। सॉल्यूशन फॉलो नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन अटेंड करना और सीखना, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने के लिए। ये बुक मैं पहले क्यों बोल रहा हूँ वो बाद में बताता हूँ। अभी आ जाते हैं इन दो बुक के ऊपर। अगर किसी का ग्रिप अच्छा है तो वो उस किताब को स्किप करके इन दो किताब में से किसी एक से स्टार्ट कर सकता है, किसी भी एक से स्टार्ट कर सकता है। या तो किरण का प्रीवियस ईयर से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर राकेश यादव सर के बुक से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैंने ये क्यों बोला कि ग्राउंड लेवल पे जो है वो पहले वो किताब करो, क्योंकि देखो ये जो किताब जो है यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा 9500 क्वेश्चन है इसमें, इसमें भी 9700 प्लस क्वेश्चन है। तो ये किताब काफी मोटा होता है। तो जो कैंडिडेट स्टार्ट करता है ना अभी प्रिपरेशन, उसको ये मोटा किताब देख के ना वो डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि उसको ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करता है, वो उसको मैथ सॉल्व करने में थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो जब वो देखता है कि एक एक चैप्टर में 500 600 700 क्वेश्चन है, तो उसको ये फील होता है कि कब खत्म करेंगे, इतना मोटा किताब है तो खत्म ही नहीं होगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं वो किताब से करो। क्वेश्चन कम है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, पहले वो कर लो, बेस स्ट्रांग हो जाए, फिर इसमें से कोई भी एक किताब उठा लेना, अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा मैथ। और अगर किसी का बेस अच्छा है, मैथ से डरते नहीं हो, तो सीधा ये किताब उठा सकते हो। इन दोनों में से कोई भी एक किताब ले सकते हो, दोनों ही अच्छे हैं। उसके बाद आ जाता है एडवांस मैथ्स के ऊपर। ये किताब अभी प्रीली के लिए जरूरी नहीं है, टायर 1 के लिए। अगर तुम टायर 2 में जा रहे हो तो टायर 2 के लिए एडवांस मैथ्स काफी इंपॉर्टेंट होता है। टायर 2 के लिए एडवांस मैथ्स काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके लिए इन दो किताब में से कोई भी एक ले सकते हो तुम। राकेश यादव सर का भी बुक ले सकते हो, या फिर अभिनय सर का भी बुक ले सकते हो। दोनों किताब बहुत अच्छे हैं एडवांस मैथ्स में, कोई भी एक किताब ले सकते हो दोनों में से। राकेश यादव सर का भी ले सकते हो, अभिनय सर का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों किताब बहुत अच्छे, दोनों किताबें मैंने देखा है, बहुत अच्छा किताब है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा अभी तक जितना। और हाँ, सारे किताब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर किसी को कोई भी किताब लेना है तो डिस्क्रिप्शन से सीधा जाके ले सकते हो, ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सारा जो मेहनत है मैं कर रहा हूँ, ये वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत लगा है, बाकी भी जो है वो भी मैं कर रहा हूँ। तुम लोग बस सिर्फ अच्छे से पढ़ो। और ये वीडियो अभी बनाने का एक ही पर्पस है कि अभी अभी नहीं बनाया तो बाद में बनाऊंगा तो लेट हो जाएगा। क्योंकि अभी देखो, एक एग्जाम के लिए मैंने देखा कि 5 महीने बाकी है, और एक एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 7 महीने बाकी है। तो ये टाइम परफेक्ट है, इसलिए ये वीडियो अभी बना दिया। थोड़ा टाइम लिया, एक दिन मैंने गैप भी दिया इसी के लिए, क्योंकि इसको लेके थोड़ा बहुत रिसर्च करना था, हर एक किताब के बारे में अच्छे से देखना था सब कुछ। बहुत सारा किताब इसमें से मेरे पास भी है, तो उनके बारे में मुझे पता भी था। कुछ किताब के बारे में पता करना था, रिसर्च करना था, देखना था, तो उसके लिए एक दिन गैप भी लिया और ये वीडियो बनाया। उम्मीद है सबको बहुत हेल्प हुआ होगा। कुछ पॉइंट और बता देते हैं जो कि याद रखना, कि एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम के पहले तक स्टे फिट एंड हेल्दी। फिट एंड हेल्दी रहना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तुम फिट रहोगे और हेल्दी रहोगे तभी जाके अच्छे से कर पाओगे, पढ़ पाओगे। पढ़ाई में कंसंट्रेशन जो है वो अच्छे से बनेगा जब तुम फिट एंड हेल्दी रहोगे। अगर वीक हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, तो कंसंट्रेशन डेवलप नहीं कर पाओगे, वैसे भी गैप पड़ जाएगा, पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी काफी जरूरी होता है। और थोड़ा ज्यादा बीमार हो गए तो पढ़ नहीं पाओगे, तो कंसिस्टेंसी ब्रेक होता है। ये मत करना, स्टे फिट एंड हेल्दी। एक्सरसाइज वगैरह कर लेना, थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लेना सुबह अगर पॉसिबल हुआ तो, और पढ़ते रहो। और हाँ, और एक बात, पॉजिटिव सोचना कभी। क्योंकि देखो अभी क्या है कि रिसेंट टाइम में देखा गया है कि एसएससी ये एग्जाम डिले हो रहा है, और ये कोविड का भी सिचुएशन है, काफी कुछ है नेगेटिव, दुनिया में काफी कुछ नेगेटिव है, नेगेटिव बातें बहुत सुनने में आता है। लेकिन नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव पीपल को अवॉइड करो, पॉजिटिव रहो। नेगेटिव पीपल मतलब कौन? कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें आके बोलेंगे कि यार क्या कर रहा है, मत कर, नहीं होगा तेरे से ये सब नहीं होता है, पैसा देके होता है, अभी सब करप्ट हो गया है सब कुछ। इन सब पीपल को अवॉइड करो, उनकी बात ज्यादा मत सुनो, उनसे दूर रहो। दूर अगर रह नहीं सकते हो तो बात कम कर दो उनसे,
इन सब पीपल को अवॉइड करो, स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, और नेगेटिव पीपल को अवॉइड करो। और हाँ, डोंट टेक पीयर प्रेशर, ज्यादा प्रेशर मत लेना। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि एग्जाम के लिए पढ़ने लग जाता है 14 आवर्स 15 आवर्स, इतना मत पढ़ो, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। 6 से 8 घंटे पढ़ो रेगुलर, 6 घंटे मिनिमम पढ़ो, अगर पॉसिबल हुआ तो 8 घंटे तक ले जा सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। 14-15 घंटे इतना नहीं पढ़ना है, बीमार पड़ जाओगे। और पहले ही बोल दिया है कि स्टे फिट एंड हेल्दी, फिट एंड हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। 14 आवर्स 15 आवर्स पढ़ने जाओगे तो कुछ दिन बाद बीमार पड़ जाओगे, फिर वही ब्रेक आ जाएगा, कंसिस्टेंसी ब्रेक होगा। तो इतना नहीं पढ़ना है, 6 से 8 घंटे पढ़ना है आराम से। 6 घंटे की 6 घंटे पढ़ने की कोशिश करो आराम से, अगर पॉसिबल हुआ तो 8 घंटे तक लेके जाओ उसको, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर हो गया? उम्मीद है आज का जो वीडियो है तुम लोगों को काफी हेल्प करेगा, हेल्पफुल लगा है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और लोगों में शेयर भी जरूर करना। और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, कल से मैं अपना जो क्लास है वो कंटिन्यू करने वाला हूँ फिर से, जिस तरीके से चल रहा था। मैथ्स में हिंदी में परसेंटेज चल रहा था, बंगाली में नंबर सिस्टम चल रहा था, उधर बायोलॉजी केमिस्ट्री भी चल रहा था, स्टैटिक जीके भी फिर से आएगा, लेकिन स्टैटिक जीके का कुछ टॉपिक कवर हो गया है रिसेंटली। कुछ दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में मैं एक वीडियो जरूर डालूंगा जो कि है स्टैटिक जीके के ऊपर। मैं एक टेस्ट लेने वाला हूँ, एक टेस्ट लेने वाला हूँ 10 क्वेश्चन का, हिंदी में होगा, बंगाली में भी होगा। जो सेशन कवर हो गया है उसी के ऊपर से 10 क्वेश्चन का एक टेस्ट लेने वाला हूं, जिसका आंसर मुझे कमेंट में देना, या फिर जब वीडियो प्रीमियर होगा तब लाइव आके देना। तो वो वीडियो जरूर अटेंड करना। और हाँ, मैं एक बात और सोच रहा हूँ कि एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है दिसंबर में, 15 दिसंबर डेट डिसाइड हुआ है। तो एक बात और सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों में एक क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करूं, कि एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जीके का और मैथ्स का, वो सारा तुम लोगों से डिस्कस करूं। कोई भी मतलब चैप्टर के ऊपर बेस नहीं, जैसे जैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाओ और डिस्कस करते हुए चलो। तुम लोगों को शायद काफी हेल्प होगा इससे, अगर ये करूं तो। चाहिए कि नहीं एक बार कमेंट में जरूर बता देना। और हाँ, बस यहाँ पे ही रखते हैं वीडियो को, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।